आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मिली हरी झंडी। हाल ही में संसद से हुआ था पास। जी आपको बता दें कि ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसे हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया था। इसके बाद अब राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये बिल संसद में पेश किया गया था। मई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र को यह अधिकार है कि वो ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई थी। इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर उन्होंने इसे कानूनी रूप दे दिया है। आतंकियों को पाक के शहर। यूएनएससी में विदेश मंत्री जयशंकर बोले, लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठन बेखौफ अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। जी आपको बता दें कि भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को बेनकाब किया। जयशंकर प्रसाद की ओर से आतंकियों को शह मिलने की बात कही गई। तो वहीं उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन बेखौफ अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। उन्हें इसके लिए प्रश्रय मिल रहा है। साथ ही आतंकवाद के अभिशाप पर चुनिंदा नजरिया नहीं अपनाने का आह्वान किया गया है। उन लोगों के दोहरे मापदंड को उजागर करने का साहस दिखाने की अपील की गई जिन्होंने उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई और जिनके हाथ निर्दोष लोगों के खून से सने हुए हैं। राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, गरीबी बढ़ा रही है मोदी सरकार, न्याय योजना लागू की जाए। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में गरीबी को बढ़ा रही है। उन्होंने एक बार फिर से न्याय योजना लागू करने की मांग करते हुए कहा कि गरीबों को 6,000 रुपयों की मासिक मदद देने की जरूरत है। फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार देश में गरीबी बढ़ा रही है। 13.4 करोड़ भारतीय 150 रुपये प्रतिदिन से कमा रहे हैं। इन परिवारों को न्याय योजना के तहत 6,000 रुपयों महीना क्यों ना दिया जाए। प्यू रिसर्च सेंटर का हवाला देते हुए एक चार्ट के माध्यम से कांग्रेस नेता ने दावा भी किया है कि साल 2020 में 6 करोड़ भारतीय नागरिकों की आमदनी 150 रुपये प्रतिदिन थी, लेकिन 2021 में संख्या बढ़कर 13.4 करोड़ लोगों तक जा पहुंची है। आरएसएस समर्थित भारतीय किसान संघ ने जताई नए कृषि कानूनों में सुधार की जरूरत। एमएसपी को लेकर करेगा 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन का शीघ्र कोई हल नहीं निकालती है तो आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को कहा कि ये संगठन किसानों को उनकी उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए उनकी उपज का लाभदायक मूल्य देने के लिए दबाव बनाने के लिए 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगा। केंद्र ने नए कृषि कानूनों में सुधार की जरूरत है। इन कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार को प्रमुख कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान का प्रावधान जोड़ने के लिए या तो एक नया कानून आना चाहिए या फिर पिछले साल बनाए गए कृषि विपणन कानूनों में बदलाव करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर कई आक्रमण झेले लेकिन कायम रहा वैभव। अब भगवान शिव के साथ विराजेगी मां गौरी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ से जुड़ी 3 अहम परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही मां पार्वती मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। इस मंदिर ने कई आक्रमण झेले हैं लेकिन इसकी शोभा और वैभव कम नहीं हुई है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था, लेकिन जब गजनबी भारत आया तो उसने इस मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंचाई। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में की थी। राम रहीम के लिए बड़ा झटका। 26 अगस्त को पंचकुला कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला। जी आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक के सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई है और एक अन्य मामले में उन पर शिकंजा कसा है। रंजीत सिंह हत्याकांड में पंचकुला के विशेष
सीबीआई अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में 26 अगस्त को फैसला सुना सकती है। इस मामले में गुरमीत राम रहीम मुख्य आरोपित है। दरअसल गुरमीत राम रहीम अभी साधु दुष्कर्म मामले और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। पंचकुला की अदालत में आज रणजीत सिंह मर्डर केस में सुनवाई पूरी हो गई। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ सकती है। हरियाणा में सब्जी बेचने को मजबूर हुआ ये नेशनल खिलाड़ी। फूट फूट कर रोया और सुना दी अपनी दास्तां। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की घोषणाएं करने के साथ ही कई नीतियां लागू कर चुकी है। बावजूद इसके चरखी दादरी के नेशनल खिलाड़ी को सरकारी मदद नहीं मिली तो सब्जियां बेचकर परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। लगातार 8 सालों से एथलेटिक ट्रैक पर देश प्रदेश के लिए मेडल जीतने वाला खिलाड़ी दया किशन अलावत सरकारी तंत्र से हार गया और नौकरी नहीं मिलने पर सब्जी बेच रहा है। बता दें कि दया किशन अलावत ने स्कूल और कॉलेज के समय में एथलेटिक्स में खूब कामयाबी हासिल की। प्रतियोगिता में बेस्ट एथलीट का खिताब भी जीता। दया किशन के पास खेलों में जीते गए अनेक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही उसे मिले सर्टिफिकेट्स की भरमार है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज तक सरकारी मदद का इंतजार कर रहा है। ट्रेन की बोगियों में घूमकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यात्रियों से लिया फीडबैक। जी हाँ, आपको बता दें कि भुवनेश्वर से रायगढ़ जाने वाली एक रात की ट्रेन में गुरुवार को यात्री उस समय हैरान हो गए जब रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव खुद रेल सेवा और स्वच्छता पर फीडबैक लेने के लिए एक डब्बे से दूसरे डब्बे में गए। पूर्व IAS अधिकारी अश्वनी वैष्णव को पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में रेलवे विभाग और अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई। सोशल मीडिया पर सामने आए फोटोज और वीडियो में मंत्री को उड़िया में एक यात्री से बात करते हुए देखा जा सकता है। वह यात्री से पूछते हैं कि वह काम कहाँ करता है और फिर पूछते हैं कि क्या ट्रेन साफ है। यात्री जवाब देता है कि ट्रेन साफ है और मंत्री उसके कंधे को थपथपाते हुए आगे निकल जाता है। यूपी चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई महत्वपूर्ण बैठक। योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। जी हाँ, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को ये बैठक तकरीबन 3.5 घंटे तक चली। बैठक में अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, यूपी CM योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के स्वतंत्र अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महासचिव सुनील बंसल शामिल थे। बैठक में यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार, विधानसभा परिषद के उम्मीदवार तथा संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही सहयोगी दलों को साथ लेने पर भी जोर दिया गया। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी मिशन मोड में है, तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जमीनी स्तर पर संगठन पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी चुनावी दृष्टि से यूपी में माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट कर रही है। यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जल्द ही प्रभारियों की नियुक्ति भी होगी। पंजाब में 2 बार के विधायक ने कृषि कानूनों के मुद्दों पर भाजपा छोड़ दी। फिरोजपुर से 2 बार के विधायक रहे सुखपाल सिंह नानू ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को बीजेपी छोड़ दी। अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए नानू ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत के कारण उनके समर्थक परेशान हैं और उन्हें 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले कुछ निर्णय लेना पड़ा। शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने के अटकलों पर खंडन करते हुए नानू ने कहा कि वह अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वही करूंगा जो मेरे कार्यकर्ता कहेंगे। नानू ने आरोप लगाया कि वर्तमान स्थिति के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने गहलोत सरकार पर बोला हमला तो वहीं मोदी सरकार की कर दी जमकर तारीफ। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान का 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा का समापन हुआ। हर जगह भूपेंद्र यादव ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे हमले किए, तो वहीं पीएम मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हुए जमकर गुणगान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग व दलितों के लिए जो कल्याणकारी काम किए हैं उसका विस्तार से बखान किया। उन्होंने ओबीसी का सबसे बड़ा परोपकारी भाजपा को बताया और कहा कि मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना देखा है उसमें राजस्थान की
ताकत की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में दिल्ली सरकार चाहती है जांच। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार इस मामले में जांच को कराना चाहती है। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन डेथ कमेटी गठित करने के लिए मंजूरी वाली फाइल दोबारा राज्यपाल को भेजी है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच बहुत ज़रूरी है। जांच के बिना कहना मुश्किल है कि कितनी मौतें हुई। फाइल भेज दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही वो अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद ऑक्सीजन की डेथ कमेटी अपना काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है तो सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, लेकिन मौत के आंकड़े छिपाने की कोशिश करें तो अच्छे गवर्नेंस नहीं है। कोरोना के बीच नया संकट। पंजाब के लुधियाना में स्वाइन फ्लू की दस्तक। 59 साल की महिला की हो गई मौत। कोरोना महामारी के बीच अब लुधियाना में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। बुधवार को लुधियाना स्थित डीएमसी अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। स्वाइन फ्लू से मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के संबंध में आसपास के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर किरण आलूवालिया ने बताया कि स्वाइन फ्लू के मुख्य लक्षण बुखार आना, उल्टी और जी मिचलाना, सर्दी खांसी होना, नाक से बार बार पानी आना या नाक बंद हो जाना, सिर दर्द होना, ठंडी लगना, पेट दर्द होना, गले में खराश। उन्होंने कहा कि इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत सिविल अस्पताल में संपर्क करें। वहां पर सभी टेस्ट मुफ्त में होंगे। ऐसा व्यक्ति खुद को तुरंत आइसोलेट कर ले। अक्षय कुमार की बेल बॉटम को मिला बड़ा झटका। फुल मूवी HD में फ्री डाउनलोड के लिए ऑनलाइन लीक। जी हाँ, आपको बता दें कि अक्षय कुमार की एक्शन थ्रिलर फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को समीक्षकों और सभी दर्शकों से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। खास करके अक्षय कुमार के फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के कुछ ही मिनटों के भीतर ही पूरी मूवी मुफ्त डाउनलोड के लिए ऑनलाइन लीक हो गई। फिल्म का लीक होना प्रोड्यूसर्स के लिए निराशाजनक है। तो वहीं बेल बॉटम लॉकडाउन के बाद थिएटरों में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है। फिल्म सिनेमाघरों में 3D और 2D फॉर्मेट में रिलीज हुई है। रंजीत तिवारी के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है। अक्षय कुमार के साथ साथ फिल्म में वानी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्त और आदिल हुसैन अहम किरदारों में हैं। ओलंपियन को इंसानियत का गोल्ड। पोलैंड की एथलीट मारिया ने बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए अपना सिल्वर मेडल किया नीलाम। 92 लाख रुपए जुटाए। जी हाँ, आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पोलैंड की मारिया आंद्रेजेक ने मानवता की मिसाल पेश की है। मेडल जीतने के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने उसे एक 8 महीने के बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए सहायता पहुंचाने के मकसद से नीलाम कर दिया है और करीब 92 लाख रुपए जुटाए। पोलैंड के ही विवोशक नाम की बच्चे को दिल की गंभीर बीमारियों से सर्जरी के लिए जल्द से जल्द पैसों की ज़रूरत है। यूरोपीय देशों ने उसके इलाज करने से मना कर दिया। अब इस बच्चे के परिवार वाले इलाज के लिए USA जा रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में बच्चे का इलाज होगा। विवोशक की जान बचाने के लिए वहीं ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि सर्जरी पर काफ़ी खर्च की बात सामने आई है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।